गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी 11:30 हो रही है सुबह की और नाश्ता वगैरह तो बहुत पहले ही मेरे सुबह 9 बजे ही बन गया था। बट क्या हुआ कि मैं नहाने का मेरा था प्लान आज। तो फिर मेरा यह है कि जिस दिन मेरा नहाने का प्लान होता है, मतलब पूजा वूजा होती है ना मेरी, फिर लेट हो जाता है। मैंने तो कब कहीं नहा जाता था, बट जैसे ही मैं नहाने जाने वाली थी तब तक ये उठ गया। और फिर मैंने कहा यार ये उठ गया तो अब नहाने तो जा। फिलहाल फिर इसको मैंने शांत किया, दूध वगैरह दिया और अभी जाके इसको मैंने खाने के लिए नितिन वहां से प्रसाद लेके आया था, जहाँ मंदिर गया था दूध त्रिजुंगी नारायण और बहुत सारी मंदिर गया था वो। तो वहां से प्रसाद वगैरह लेके आया था, तो प्रसाद दिया था खाने के लिए। मैंने कहा फटाक से मैं जब तक नहा जाती हूँ। तो मेरा नहाना ना इस चक्कर में सिर्फ मतलब 4-5 मिनट के अंदर अंदर में फटाफट से नहा जाती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं इसको अकेले नहीं छोड़ सकती। इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही बेड से नीचे भी उतर जाता है। फिर अलमारी खाली करके उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो फिर कभी कुछ मुंह में डालते हैं, बहुत डर लगता है मुझे। तो इसके पापा तो सो ही रखे हैं अभी तक। उठा रही थी, फिर मैंने कहा चिढ़ जाते हैं मेरे ऊपर के, तुम तो मुझे सोने भी नहीं देते ये बहुत। जबकि पूरी कब 11 बजे ही सो गए थे कल तो, तब भी। फिर मैं कहा यार छोड़ो रहने तो, मैं कर लूँगी जैसे जैसे। आज मेरे को नॉडू को नहराना था। ऐसे ही होता है, जिस दिन मैं इसको नहराने का प्लान रहता है मेरा, उसी दिन वो हो जाता है, धूप नहीं रहती। और आज ही धूप नहीं है, मैंने तो नहा लिया जैसे तैसे। अब मैं सोच रही हूँ नॉडू को अब नहीं नहलाती हूँ, कल ही नहलाऊंगी जब धूप आएगी। फालतू में ठंड वंड लगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई मैंने इसकी डायपर मंगाए थे 14 तारीख को मंगाए थे डायपर, और अभी सिर्फ मतलब 70% खत्म हो गया और 30% रह गए। तो मेरे को तुरंत ना ऑर्डर करने पड़ेंगे आज ही। कसम से यार, ये डायपर इतनी जल्दी खत्म होते हैं, क्या ही बोलूँ। तो फिलहाल मैं अपने लिए चाय लेके जा रही हूँ और नाश्ता कर रही हूँ। तो 11:30 बजे का नाश्ता ही हो रहा है मेरा, बताओ। अच्छा, पढ़ने का शौक हो रखा है या फाड़ने का शौक है, देखो तुम। बट जो भी है ये बुक ना बहुत सही है। अभी तो नहीं, अभी तो क्या ये पढ़ेगा। बस ये इसका ये है कि ये ही वाला पन्ना इसको अच्छा लगता है बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ पलटा के दे दो, यही वाला पन्ना निकालेगा बस। और या तो फिर या तो ये वाला पन्ना। इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आ चुकी हैं। अच्छा, खोल के निकालेगा, लेकिन पहला ही पन्ना देखो। तो मैंने इसलिए ये इसे मंगाई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम पास करने के लिए बच्चों के लिए सही हो जाता है। बट इसमें बहुत सारी चीजें यार, कुछ कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जो हमें भी नहीं पता थी। मैं सही बताऊं तो ये मैं बताती हूँ क्या नहीं पता था हमें। चीकू का हमें पता नहीं था, सैपोडिला कहते हैं। और बाकी तो सब पता था, बट ये नहीं पता था चीकू को क्या कहते हैं। ठीक है, बाकी तो सब पता था हमें। और इसमें ये है, हाँ, कोलोकैसिया। ये अरबी वाला पता नहीं था हमें। जमीकन तो मैं पहली बार ही सुन रही हूँ कोई सब्जी भी होती है। बाकी तो खैर पता है, पर एक एक दो दो चीजें ऐसी हैं जो हमें इसमें देख के पता चल रही है, मतलब ना। तो ये सही है वैसे, टाइम पास। इसको पढ़ाते पढ़ाते खुद भी जो चीज नहीं आती वो आ सकती है इसमें। सुबह में मैंने इसको बॉडी पास तो आ गए, मतलब थोड़ा बहुत इसको, बट ऐसे फन में, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बिठा कर। तो ये चीजें रात को अच्छे से सीख लेता है, क्योंकि जब इसको मूड रहता है रात को खेलने का, तो ये चीजें ना रात को ही सीखता है। दिन भर कुछ नहीं करता, दिन भर ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऐसे खेलता है। रात को इसका थोड़ा मूड हो जाता है, तो कुछ भी सिखाओ तो तुरंत सीख जाता है। तो अभी कुछ नहीं बोल रहा है सीरियसली, नाना दादा कुछ भी नहीं, सिर्फ मामा पापा। एक आधा बात तो दादा नाना बोल भी रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, वरना पता नहीं कितना टाइम लगाएगा बोलने में। और अब मैं सोच रही हूँ इसको सिखाऊंगी कलर्स पहचानना सिखाऊंगी। तो अभी उसके लिए पैम्पलेट जैसे रेड ब्लू ये सब ना, मेन कलर थोड़ा बहुत तो धीरे धीरे खुद से ही सिखाना पड़ेगा घर पे अभी, क्योंकि स्कूल जाने में तो अभी 1 साल है। मतलब स्कूल क्या, वो प्ले स्कूल नहीं होता वो, तो 2.5-3 साल में भेजते हैं। तो यार अभी हमारा बहुत कुछ प्लान चल रहा है हमारे दिमाग में दोनों के, बट हम इतना कंफ्यूज है ना सीरियसली कि क्या करें। क्योंकि ज़िंदगी में मैंने सिर्फ नहीं बहुत गलतियाँ करी, बट सबसे बड़ी गलती है, मैं बताती हूँ मैंने क्या करा। कि जब इनका हमारी शादी की बात चल रही थी, उस टाइम मैं जॉब करती थी ना, तो मैंने वो जॉब छोड़ के मैं यहाँ सेटल आ गई। जबकि हमारी गलती है, इनकी सबसे ज़्यादा गलती है। तो उस टाइम इनका ट्रांसफ़र एक्चुअली खुद से ही दिल्ली हो रहा था, और मैंने इनको ये चीज़ बोली थी कि कोई बात नहीं, सही है तुम्हारा ट्रांसफ़र दिल्ली हो रहा है तो दिल्ली ले लो, और मैं भी जॉब नहीं छोड़ूंगी। तो हम मतलब बहुत सही था, ये बहुत सही डिसीजन था उस टाइम पे। ये मुझे अलका ने भी ये चीज़ बोली थी कि हाँ सही में ये सही डिसीजन है और ये कर ले। बट उस टाइम ना इमोशनली जो बेवकूफ़ होते हैं ना, जैसे हम दोनों थे,
हम इमोशनली बेवकूफ़ हो गए, क्योंकि वो वाला सीन था कि अरे यार नई नई शादी होगी, तुम ऐसे ही चले जाओगे क्या, ये हमारे साथ हो गए, वो वाला सीन था यार। बहुत ही इमोशनली बेवकूफ़ बन चुके थे हम उस टाइम पे। तो वो चीज़ें हमें ना अब समझ में आ रही हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती करी भाई। उस टाइम हमको ना फ्यूचर को लेके चलना चाहिए था कि नहीं, है ना। वो चीज़ इन्होंने गलती करी, मैं उसका सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि मैं अगर उस टाइम हमने जॉब छोड़ी नहीं होती, वहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो सीधे सीधे सीने आराम से मज़े मज़े में कभी त्योहारों में आते, 2-4 दिन रुकते, खुशी खुशी चले जाते, कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं होता, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट उल्टा ही सब कुछ उल्टा हो चुका है। एंड टू एंड साला हम करने तो वो ही जा रहे हैं वापस, जो जिसको हम छोड़ के आए थे चीज़, वही चीज़ हो रही है। तो ये सीन है। तो मेरा तो सीधे से मैंने अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है वो ये है कि कभी भी अपने फ्यूचर के डिसीजन किसी के इमोशनली मतलब उसमें बिल्कुल मत लेना, अपने दिमाग से चलना, अपने फ्यूचर को वो करके फिर चलना, क्योंकि एंड टू एंड भाई तुम दोनों को ही देखना पड़ता है, कोई नहीं आता है भाई, कोई भी नहीं आता है। मैं सीरियसली बता रही हूँ तुम्हें, इमोशनली सपोर्ट तक नहीं देते हैं कुछ, तो फाइनेंशियली तो बहुत दूर की बात है। तो अब मेन चीज़ ये है कि जिनसे हम जो हमें दे सकते हैं उनसे हम ले नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई अब हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता है वहाँ, ठीक है। तो वही वाला सीन है, जहाँ से ले सकते हैं वहाँ से कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ऐसा भी है कि जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो देखना, तब कोई नहीं आता है भाई इमोशनल में। भाई अपना खुद को ही देखना पड़ता है, किसी के भरोसे ज़िंदगी में रहना ही नहीं है। इतना तो सीख लिया मैंने ज़िंदगी में बस। बाकी अब देखते हैं हमारा क्या डिसीजन रहता है, क्या करेंगे हम। भाई सभी बज रही हैं 1 को हुई है और मैं बना रही हूँ खाना। तो अभी मेरे पास सुनिए, सुबह से शाम तक करता रहता है पूरे टाइम। अब इसके पापा जा रहे हैं नहाने के लिए। हाँ, हफ्ते में 1 दिन तो उनका लगता है नहाने का। और सीरियसली गर्मी, वैसे तो क्या है, जो बंदा गर्मियों में नहीं नहाता हफ्ते में नहाता, गर्मियों के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे। तो अभी तो चलो ठंडी चल रही है तो क्या ही बोल सकते हैं, महीने में भी नहाएंगे तो वो भी गजब है। तो फिलहाल अभी आज मुझे ना कुछ दाल समझ नहीं आई कि क्या बनाऊँ। एक तो देसी दाल मैंने परसों ही खाई थी और मैं इतना ऊब चुकी हूँ ना इनके साथ देसी दाल खा खा के, मेरा तो दिमाग खराब होता है। मैं तो बोलती हूँ इनकी मॉर्निंग ही ठीक है, एटलीस्ट मैं कुछ अपने के लिए कुछ और तो बना सकती हूँ। और मैंने कल जो साबुत उड़द है वो लेके आई, क्योंकि मेरे को बनानी है मस्त पड़ी। अब मैं ये तो खाते ही नहीं है, तो मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बट एक दिन तो बना ही दूँगी मैं। अब इनके लिए दाल बचा दूँगी या कुछ अलग से बना दूँगी, बट मैं तो देसी दाल अब और नहीं खा सकती हूँ। मैं इतना पक चुकी हूँ ना सीरियसली। तो मुझे आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। देसी दाल नहीं बना सकती थी, और बाकी चीज़ें भी उबालने के लिए ना पहले भिगानी पड़ती हैं, जो साबुत दालें होती हैं ना। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या बनाऊँ। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, मैंने कहा जो टमाटर की वो होती है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, समझ में नहीं आया। तो समझ में मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, बट टमाटर को पीस के उसकी ना दाल जैसी बनाते हैं। तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मेरी बुआ बनाती थी, बहुत टेस्टी होती है। तो जब कुछ समझ नहीं आया ना, वो सबसे बेस्ट है। तो मैंने कहा यार इतने टाइम से, पता नहीं 1-2 साल पहले मैं बुआ के यहाँ खाए थे, तब से मैंने खाई थी। मैंने कहा चलो आज वही बनाती हूँ, क्योंकि बाकी दाल तो अभी बन नहीं पाएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ। फिलहाल मैंने प्याज काट दिया और टमाटर मैंने पीस दिए हैं, तब बनाऊँगी। अब देखती हूँ आज पतिदेव जी को पसंद आती है नहीं आती। अगर नहीं पसंद आई तो फिर मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा। भाई क्या बनाऊँ इनके साथ, मुझे ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि क्या बनाऊँ। बट पता है एक बात तो है, इनको चिढ़ाने में जो मज़ा आता है ना, सच में इतना मज़ा आता है ना इनको चिढ़ाने में। छोटी छोटी बात में ना मैं बहुत चिढ़ाती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं चिढ़ाते भाई, वो भी खिलसा देते हैं इंसान, बदला लेते। ऐसा सही चलता है हमारा मस्त। हमारे तो जब देखो किसी न किसी बात पे ना बहसी होती रहती है, नोक झोंक होती रहती है, छोटी छोटी बात में नोक झोंक होती रहती है। टचवुड हमारी ना इतनी बड़ी लड़ाई कभी हुई नहीं है। हाँ एक बार हुई थी बहुत भयंकर। उस टाइम ना मेरे तो इतना मूड खराब हो गया था कि मेरा ऐसा होता है ना कि मैं, पता है क्या मेरे सीन ये है कि मैं मेरे से ना लड़ाई नहीं होती है। ऐसे मैं बात कर लूँगी, बट जैसे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, मैं उस माहौल में रह ही नहीं पाती हूँ। तो मैं भी उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था, हमारे बीच में बहुत बहस चली थी और मैं तुरंत उठ के ना वहाँ से घर से बाहर निकल गई।
मैं चले गई, फ़ोन बंद कर दिया, फ़ोन बंद नहीं किया, मैं फ़ोन हाथ पे था और मैं चली गई सड़क पीछे वाली सड़क में घूमने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे चाहिए था उस टाइम शांत बिल्कुल ऐसा। अब मेरे से नहीं होता कलेश, मैं उस मतलब उस इस वहाँ पे रह ही नहीं सकती जहाँ पे कलेश हो रहा। मेरे को ना पता नहीं क्या होता है अंदर से ना, मेरे को मैं बता नहीं सकती कैसा फील होता है मुझे, मतलब ना अजीब ही ऐसा लगता है जैसे कि अभी ना हार्ट अटैक सा आ जाएगा, मतलब अजीब ही फील होता है उस टाइम पे मुझे। तो मैं नहीं रह पाती, मैं हर नोक झोंक तो ऐसे चलती रहती, बट बहुत भयंकर लड़ाई होती है ना, मैं बर्दाश्त नहीं, या तो मैं चुप हो जाती हूँ या तो मैं वहाँ से निकल लेती हूँ, मेरा सीन है। तो फिर ऐसे ही होता और मैंने चली गई थी वहाँ। उस टाइम हुई थी हमारी आज से भयंकर लड़ाई, बस एक ही टाइम हुई शादी के बाद से, एक अभी तक मतलब जब से मैं रिलेशन में आई हूँ जब से अभी तक एक टाइम हमारी बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी बस। तब से नहीं हुई, जब से ऐसी नोक झोंक तो खैर हर कपल में होती रहती है। तो ये वाला सीन है हमारे बीच में, मतलब ना हम हस्बैंड वाइफ बहुत बाद में है, पहले ना हम एज अ फ्रेंड, जैसे बेस्ट फ्रेंड हम ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, जो मर्जी जैसे बेस्ट फ्रेंड में नहीं रहता वैसा ही सीन है हमारा। हम सोचते नहीं है कुछ भी पहले बोलने से पहले बोल देते हैं जो भी है, क्योंकि भाई वो यह प्यार खत्म हो जाता है एक दिन, बट जो दोस्ती होती है ना रिलेशन में, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सब नहीं खत्म होना चाहिए। कोई पता नहीं प्यार तो एक ना दिन कम हो जाता है, वैसे तो प्यार भी नहीं होता कम, क्योंकि हमारे लिए प्यार की डेफिनेशन बहुत अलग है, तो है ना नोडू। अब ये करना पिन 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 करता रहता है पूरे टाइम। क्या चाहिए, चाहिए क्या तुझे, मुंह से बोला कर, कब बोलेगा तू मुंह से कि मम्मी मुझे ये ला दो, मम्मी बोलो जरा, कुछ नहीं बोलता है मम्मी ने, दादा ना, नाना, बस मामा और पापा, बस मामा, मम्मी भी नहीं बोलता, ये इतना गंदा लड़का है। लोग पहले मम्मी बोलते हैं और ये मामा बोलता है पहले, गंदा बाबा। अच्छा चलो, अच्छा हाँ तो कर दो, भूल गया ना अभी, हाँ कर दो। पता है क्या, पहले ये हाँ मतलब बहुत अच्छा करता था यार, जब अब 1-1.5 महीने से क्या है इसको ना आदत नहीं होगी हाँ करने की, तो ये अभी मतलब जैसे कर रहा होगा ना, देखो उसको फील नहीं आ रहा अंदर से, जैसे वो पहले करता था ना वो वाला फील नहीं आ रहा, तो बहुत बार प्रैक्टिस करता है मतलब ऐसे वो वाइब लाने के लिए, बट हो नहीं पा रहा अब उससे, है ना नाडू, अब हो नहीं पा रहा ना, भूल यार कैसा लड़का। अच्छा मेरे को खाना तो बना दे बेटा, यहाँ साबुन कपड़ा बनाया ना, इसे साबुन ऐसे धोते हैं, ऐसे मेरे बैग से वो टिक्की लेके आ रहा है साबुन की, उसको लगा ये बिस्किट है खाने के लिए, दीजिए मुझे, और रो रहा है कि मुझे बिस्किट। अब यार हम हमेशा आते हैं इसके लिए, कुछ लाते ही नहीं है, बिस्किट भूल गए। चलो लेके आते हैं यार, बाद में खाएंगे खाना, चलो जाओ लेके आओ, इसको भी लेके जाना है, और क्या, चलो तो फिर चलो लेके आएंगे। वो गाड़ी आ गई, बिस्किट कूड़ा डालना है, हाँ तो कूड़ा भी ले चलो। चलो अभी तुम्हारे ना सच में 50 कपड़े भी पहन लो, मुझे तो लग रहा है तभी भी तुम्हें ठंडी लगेगी, उसे मत उठाना उस का मस्त। हमारे सॉक्स नहीं यहाँ रहते, पता है क्यों, क्योंकि एक फिर अगर वहाँ रखो कपड़ों के साथ तो फिर मिलते ही नहीं है, तो इसलिए ना गद्दे के नीचे इम्पोर्टेंट सामान है, हमारे इम्पोर्टेंट सामान है गद्दे के नीचे, वहाँ देखो उसके गद्दे के नीचे होंगे। एक जोड़ी तो धुलने दे रखे हैं, एक ये है, वो दूसरे हैं, वो एक जोड़ी तो उसी के गद्दे के नीचे होंगे फिर तो। एक तो ये दोनों ब्लैक ही पहनते हैं, तो मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता कौन किसका सॉक्स है। यहाँ भी सॉक्स, ये एक तो नॉडून माँ कसम यहाँ से सब उतार के फेंक देता है यार। वो वाले गद्दे थोड़े हैवी हैं, वो उठते नहीं उससे, ये वाले तो हल्के हैं, वो चट उठा देते हैं। ये है नॉडू की अलमारी, इसमें सारे नॉडू के कपड़े हैं। वही सॉक्स मैंने कल यहाँ तो रखे थे, अब पता नहीं ढूंढ के रखने पड़ेंगे अलग, तुम्हारी पन्नी करनी पड़ेगी। मैंने तो अभी मैंने आपको पूछा ना कौन से लाने, देख रहे थे तो मुंह से बोला करो ना, फिर खुद तो का कुछ भी ले आता मैं ये उठा के ले। सो मैंने अभी ना यहाँ पे कपड़े भी लगा दिए हैं पूरे। सो मैंने ना अभी मैंने कहा सो रखा, जब तक फटाफट से कपड़े वो करके मीन मान के डाल देती हूँ, क्योंकि आज नितिन आएगा लेट। एक तो यहाँ सच में बाग का खौफ इतना हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ। सो यहाँ पे मौसम हो चुका है बिल्कुल बारिश वाला, छींटे भी पड़ रहे हैं बारीक बारीक से, और हल्के हल्के छींटे से पड़ रहे हैं बारिश में। आजकल एक गाड़ी है, आंटी कह रही थी कि नहीं रेंट की, भैया के उसमें डालना रेंट, और जो बिजली का बिल है वो अंकल के उसमें डालना है अकाउंट में।
सो देखो तुम, मौसम ऐसा है और अब पता नहीं बारिश ही आने वाली है। नितिन तो रेनकोट नहीं ले गया, लेकिन तुम रेनकोट ले जाना, ठीक है? समझ रहे हो? रेनकोट अंदर है वहाँ पे। गाइस अभी माँ से जी सो चुके हैं और वही ना, मैं इसका डायपर चेंज करना भूल गई। वैसे तो इसने शाम को 5-6 बजे 7, हाँ 6-7 बजे पहना था, याद तो नहीं है, बट हाँ लेट पहना था। बट इसलिए मैंने यहाँ पे रात को रखा हुआ है कि अगर ये उठेगा, डायपर बढ़ जाएगा तो मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि मैं अभी चेंज करूँगी ना तो ये फुट उठ जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ यहीं पे रखा हुआ है। तो फिलहाल अभी सो गया है तो मैं भी ना सो जाती हूँ, या मुझे कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है अभी ना, कुछ प्लान चल रहा है मेरा साथ साथ में। सो मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ अभी, तो फिर मुझे अभी जाके टाइम मिल रहा है तो एडिटिंग करने का। फिर सुबह उठूँगी तो सुबह टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ वॉइस ओवर देना पड़ता है, तो फिर नहीं हो पाता है इसके साथ ना, क्योंकि आवाज़ ही बहुत करता है। सो उसके बाद वही है, फिर दिन में तो ये सोता है तो उसके बाद मेरा काम धाम होता है, तो फिर नहीं हो पाता। बस यही टाइम है, अभी मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।